अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं हमारे स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर हरकत यानी मोशन के मुतालिक। हरकत जो है वो बाब 8 पर आता है। आज हम इसका पहला पार्ट बना रहे हैं। बच्चों, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सबक में जो भी आता है वो उसके हेडिंग पर मुनहसिर करता है। हेडिंग यानी मोशन या हरकत में ही इसकी बात छुपी हुई है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया हैं, या तो वो रुकी हुई होती हैं या हालत हरकत में होती हैं। जब वो ठहरी हुई होती हैं, रुकी हुई होती हैं, तो उसको हम कहते हैं हालत सुकून में है। हालत सुकून यानी वो क्या है? स्टेशनरी है बच्चों, वो रुकी हुई है, उसमें किसी तरह की भी हरकत नहीं है। अगर एक परिंदा बैठा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वो हालत सुकून में है। वही परिंदा उड़ जाता है, फ्लाई कर जाता है, तो वो क्या है? हालत हरकत में है, यानी वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो हालत हरकत में है, यानी वो मोशन में है। तो अशिया या तो हालत सुकून में होती है बच्चों, या तो हालत हरकत में होती हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कभी गौर किया है कि अगर आप कभी एक रास्ते पर खड़े हो और आपके सामने से एक बस जा रही हो, आपको लगेगा कि बस में बैठे हुए सारे के सारे मुसाफिर और बस में रखा हुआ सामान और बस खुद हालत हरकत में है। ये होगा एक हालत। आपने कभी गौर किया है, अगर आप बस में सवार हो और बस हरकत कर रही है, तो आपको लगेगा कि बाहर जो भी यानी जो पेड़ पौधे हैं वो हालत हरकत में है, और आपके बाजू में जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं या सामान रखा गया है वो हालत सुकून में है। तो इसी तरह से सिचुएशंस और मौके अलग अलग साबित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं, यानी मोशन। अब हरकत, अगर आप सीधे चल रहे हो, एक इंसान सीधे तौर पे हरकत कर रहा है, तो ये किस तरह की हरकत होगी? एक स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे खत्ती हरकत। तो एक तरह की हरकत हो गई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हरकत कितने तरह की है, हरकत के अकसाम कौन कौन से हैं। अगर कोई इंसान कैसे हरकत कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है, तो वो होगी खत्ती हरकत। और अगर हमने देखा है कि अगर एक इंसान दायरवी रास्ते पर यानी गोल गोल हरकत कर रहा है, अगर एक इंसान दायरवी रास्ते पर हरकत कर रहा है, अगर हमने एक पत्थर बांधा है एक रस्सी को और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वो कैसी हरकत होगी? दायरवी हरकत होगी। तो ये हो गया दायरवी हरकत। और जमीन सूरज के अतराफ हरकत कर रही है, जमीन सूरज के अतराफ हरकत कर रही है, तो वो कैसी हरकत है? फर्ज कीजिए कि ये सूरज है और उसके अतराफ हमारी जमीन गर्दिश कर रही है, उसके अतराफ ही गोल 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 घूम रही है, ऐसे कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो इसको हम कहेंगे दायरवी हरकत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दोबारा पलट के आ रही है। तो ये है गर्दिशी हरकत। अगर हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है यानी वहीं पर हिल रहा है, तो वो हरकत होगी इर्ताशी हरकत। तो ये है इर्ताशी हरकत। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या क्या कहेंगे? खत्ती हरकत यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे बच्चों। दायरवी हरकत को हम लोग सर्कुलर हरकत कहते हैं। उसके बाद में गर्दिशी हरकत क्या कहलाएगी? चलो ये लिख लेते हैं, सर्कुलर मोशन। मोशन यानी हरकत। मैं बार बार आपको अंग्रेजी अल्फाज इसलिए बताती हूँ क्योंकि आफ्टर टेंथ के बाद में आपको यही अल्फाज याद रखने होंगे।
गर्दिशी हरकत यानी रोटेशनल हरकत, इर्ताशी हरकत यानी वाइब्रेशनल हरकत। तो यहाँ पर हरकत के अकसाम हो गए, लेकिन आपके किताब के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे खत्ती हरकत और दायरवी हरकत के बारे में मुताला करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हरकत को किस तरह से बयान किया जाता है। हरकत के बयान में फर्ज कीजिए कि कोई शय जिसका हम मकाम मुतय्यन करते हैं, यानी वो जिस मकाम से हरकत करने वाली है, अगर खत्ते मुस्तकीम में हरकत कर रही है तो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये जो मकाम मुतय्यन किया गया है, एक नुक्ता जो है, इसको हम मबदा कहेंगे बच्चों, यानी इसका ओरिजिन पॉइंट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर फर्ज कीजिए कि एक शख्स मकाम ए से निकल रहा है, आप ही समझ लो, आप स्कूल से निकलकर बस स्टैंड की तरफ जा रहे हो, तो स्कूल क्या हो जाएगी, आपका मबदा यानी मकाम ए हो जाएगा, और मकाम बी क्या होगा, बस स्टैंड हो जाएगा या फिर रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जहां पर आपको जाना है। तो ये हरकत यानी मबदा एक हवाला जाती नुक्ता है जो शय का मकाम मुतय्यन करता है बच्चों। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इसके अलावा सबसे आसान हरकत जो है वो खत्ते मुस्तकीम पर हरकत है। खत्ते मुस्तकीम यानी जिसको हम कहेंगे खत्ती हरकत, खत्ते मुस्तकीम पर हरकत। अब यहाँ पर इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर दो बात आती है, एक होता है फासला और दूसरा है नकले मकाम, जिसको हम मुंतकली भी कहते हैं। इसके बारे में हम मजीद मालूमात हासिल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब अगर एक शख्स या फिर कोई भी कार क्या कर रही है, मबदा से यानी मकाम ए से, जिसको हम ओ से जाहिर करेंगे बच्चों, मबदे को हम ओरिजिन है ना, ओरिजिन को ओ से भी जाहिर कर सकते हैं। मकाम ओ से निकलकर खत्ते मुस्तकीम के रास्ते पर स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है, और हरकत करते करते वो कहाँ पहुंच जाती है, वो 60, फर्ज कीजिए कि एक कार ले लीजिए, 60 किलोमीटर का फासला तय करती है। अब यहाँ पे वापस 60 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो फासला क्या है, अब यहाँ पे तय करदा फासला क्या होगा, फिर यहाँ पर तय करदा फासला हम किस तरह से बयान करेंगे, फिर शय के जरिए किए गए फासले की लंबाई, शय के जरिए किए गए फासले की कुल लंबाई कहेंगे हम, यहाँ पे कुल लंबाई क्या है, तय करदा फासला है, तय करदा फासला कहलाता है। तो यहाँ पे इस शख्स के जरिए या फिर इस कार के जरिए, कार लेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 किलोमीटर लिए ना हम लोग, तो कार लेंगे, तो यहाँ से मकाम ओ से निकलकर मकाम ए की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, कितना फासला तय हुआ है, 60 किलोमीटर्स। कितना फासला तय हुआ है बच्चों, यहाँ पे 60 किलोमीटर्स। अब यहाँ मैंने आपसे कहा था नकले मकान की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब ये कार जिसने कितना फासला तय किया है, कुल 60 किलोमीटर्स का फासला तय किया है, और फासला क्या है, कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। तो इसकी एसआई इकाई क्या होगी, या तो किलो, एसआई इकाई जो है वो मीटर है बच्चों, हम सेंटीमीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किलोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एसआई इकाई लंबाई की मीटर है। अब वही कार वापस 20 किलोमीटर्स वापस होती है, 20 किलोमीटर्स वापस आती है, तो कार के जरिए
तय करदा फासला क्या होगा? कुल तय करदा फासला 60 किलोमीटर प्लस 20, क्योंकि फिर से वापस आ रही है, तो यहाँ पे 20 अगर हम जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर हो जाएगा। मगर इसका नकले मकान कितना है, या इसका मुंतकली कितना है, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट या नकले मकान को आप किस तरह से बयान करोगे? अगर नकले मकान को हम बयान करेंगे तो नकले मकान जो है शय का आगाजी मकाम से कम तरीन फासला, आगाजी मकाम से, आगाजी यानी ओरिजिनल मकाम, आगाजी मकाम से आखिरी मकाम तक का कम अज कम, यानी हम इसको क्या कहेंगे? कम तरीन फासला। कम तरीन फासला क्या कहलाता है? नकले मकान कहलाता है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मकाम ओ क्या है? आगाजी मकाम है, और इख्तितामी मकाम कौन सा है? 60 किलोमीटर था पहले, लेकिन आके कहाँ रुक गया है? अब इसको बी करार देते हम लोग, बी पर आकर रुक गया है, 20 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कम अज कम तरीन फासला ओ बी हो गया है, नहीं? तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ओ बी मालूम करना है। तो ओ बी बराबर है ओ ए माइनस ए बी। ओ ए कितना है बच्चों? 60 किलोमीटर है, और ए बी कितना है? 20 किलोमीटर है। तो नकले मकान हमें कितना मिलेगा? 40 किलोमीटर। तो नकले मकान क्या है? कम अज कम यानी कम तरीन फासला नकले मकान या मुंतकली कहलाता है। यहाँ पर गलती मत करो आप। क्या नकले मकान सिफर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर यही कार 60 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वापस अपने आगाजी मकाम पर वापस पलट रही है, वापस आ रही है अपने मकाम को, तो तब जाकर क्या होता है? नकले मकाम सिफर होता है। अगर आगाजी मकाम पर कोई शय पलटती है तो नकले मकाम सिफर हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग नकले मकाम और तय करदा फासले की बात की है। अब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हुए एकसा हरकत और गैर एकसा हरकत मतलब क्या है? क्या कोई जिस्म हरकत करते हुए मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर सकता है? अब मिसाल के तौर पर अगर देखेंगे, अगर कोई चीज हरकत कर रही है और वो 5 सेकेंड में 10 सेकेंड की बात ले लीजिए, अगर वो 10 सेकेंड में कितना फासला? 10 मीटर का ही फासला तय कर पा रही है, और अगले 10 सेकेंडों में यानी 20 सेकेंड में 20 मीटर का फासला तय कर पा रही है, तो ये क्या होगा? उसकी एकसा हरकत है। जैसे वक्त गुजर रहा है, एकसा हरकत हो रही है। अगर गैर एकसा की बात लेंगे तो क्या होगा? तो हम अब एकसा हरकत को किस तरह से बयान करेंगे बच्चों? अगर कोई शय, अगर शय मसावी वक्फाए वक्त में, अगर कोई शय मसावी वक्फाए वक्त में मसावी फासला तय करती है तो इसको एकसा हरकत कहते हैं। अब यहाँ पे गैर एकसा, अब यहाँ पे गैर एकसा क्या कहलाएगा? उसका अपोजिट। अगर कोई शय मसावी वक्फे में
गैर मसावी फासला तय करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? गैर एकसा हरकत कहेंगे। यहाँ पर मसावी वक्फों की आप चंद मिसालें भी यहाँ पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई एक कार, फॉर एग्जाम्पल गैर एकसा में क्या होगा, अगर कोई कार है, कार एक भीड़ वाली गली से गुजर रही है तो क्या होगा, वो बार बार ब्रेक लगाती जाएगी, फिर आगे बढ़ती जाएगी, ब्रेक लगाती जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर मसावी वक्फे में गैर मसावी फासला यानी पहले 2-3 सेकेंड्स के लिए फास्ट जाएगी, फिर 2-3 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कार का जो तय करदा फासला है वो वक्त के साथ मसावी नहीं है। मगर अगर एक पार्क में चलता हुआ इंसान है, पार्क में कोई इंसान दौड़ रहा है, तो क्या है, वो जब राउंड्स लगाता रहता है पार्क में, तो मसावी वक्त में मसावी फासला भी तय करता रहता है। तो यहाँ पर एक सा हरकत, ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती यहाँ पे इस बाब में, एक सा हरकत, गैर एक सा हरकत। तो चलिए अब आप सोच सकते हो, क्या ये जो हरकत होती है, ये जो हरकत होती है, क्या वो हमेशा एक सा यानी उसकी जो एक ही शरह में काम करती है? नहीं, एक ही शरह में तो काम नहीं करेगी। कभी ज्यादा कोई शय कभी ज्यादा हरकत करेगी, कोई शय कम हरकत करेगी। अगर वक्त लिया जाएगा तो अगर वक्त के हिसाब से देखा जाएगा तो हम यहाँ पे देखे हैं, अगर शय मसावी वक्फे में, वक्त की बात आई है यहाँ पे, अगर कोई शय मसावी वक्फा वक्त में मसावी फासला तय करती है तो एक सा हरकत है। मगर हर हरकत एक सा हमेशा नहीं होती। कई ऐसे हरकतें हैं आम तौर पर हमेशा गैर एक सा हरकत ही होते हैं। तो वक्त के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम लोगों को अब पढ़ना है। तो चलिए अब फर्ज कीजिए कि एक दिया गया फासला है। अब इस दिए गए फासले में एक शय कैसे हरकत कर रही है। अब मिसाल के तौर पर एक कार है। अब एक कार को 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। अब 100 किलोमीटर का फासला तय करना है तो अब उसको कितना वक्त चाहिए। अब फर्ज कीजिए कि एक घंटे का टाइम लेती है। 100 किलोमीटर का फासला है, 1 घंटे का टाइम वो ले रही है। वो शुरुआत में क्या करती है, कार आहिस्ता से सफर करती है और जैसे जैसे वो हाईवे पर चले जाती है तो अपनी स्पीड पकड़ लेती है, यानी फिर अपना एक हरकत पकड़ लेती है। कभी तेजी से हरकत करेगी, कभी अपने हरकत को स्लो डाउन करेगी या फिर कम करेगी। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम इकाई वक्त में कितना फासला तय करी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे बसेस में वगैरह लिखा होता है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ज्यादातर लिखा होता है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, हरकत की पैमाइश हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे। हरकत की शरह की पैमाइश, हरकत की शरह की पैमाइश। तो यहाँ पे हरकत की शरह की पैमाइश, हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, चाल के बारे में बात करेंगे। यानी एक शय दिए गए फासले को इकाई वक्त में कितना तय करती है। तो हम इसको बयान कैसे करेंगे बच्चों, चाल क्या है फिर, शय का इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। इकाई वक्त में किसी शय का इकाई वक्त में तय करदा फासला चाल कहलाता है। यानी चाल बराबर है शय के जरिए तय करदा फासला और उस फासले को तय करने के लिए लिया गया वक्त। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो तय करदा फासला और लिया गया वक्त है, क्या ये वेक्टर मिकदारें हैं या स्केलर मिकदारें हैं। याद रखिए बच्चों,
हरकत, हरकत या फिर चाल, इसकी कोई भी सिमत नहीं होती, सिर्फ इसकी क्या है, कद्र है, एक मुतईन कद्र है, यानी मैग्नीट्यूड है, मगर इसका कोई डायरेक्शन या सिमत नहीं है। तो ये हरकत और चाल जो है वो क्या है, बताइए क्या है, स्केलार मिकदारें हैं, यानी दीज आर द स्केलार क्वांटिटीज बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाल, औसत चाल किसे कहेंगे। औसत चाल, अब यहाँ पे औसत चाल का मतलब क्या होता है, क्षय के जरिए कुल तय करदा फासला, कुल तय करदा, सब फासलों को जमा करना होगा। यानी मिसाल के तौर पर एक कार है, वो पहले 20 किलोमीटर का फासला तय करती है, उसके बाद में 30 किलोमीटर फासला तय करती है, फिर 40 का, तो उन सारे फासलों को क्या करना होगा, जमा करना होगा। कुल तय करदा फासला और उस फासले को तय करने के लिए कुल लिया गया वक्त, कुल लिया गया वक्त। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये औसत चाल के लिए जाबिता भी हो गया, कुल तय करदा फासला, कुल लिया गया वक्त। कुल तय करदा फासला अगर किलोमीटर में दिया गया है तो हम इसको घंटों में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाएगा तो फासले की एसआई इकाई मीटर है और वक्त की एसआई इकाई सेकंड है बच्चों। तो यहाँ पर और ही दो चीजें आती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कुल तय करदा फासला, गाड़ियों में कुल तय करदा फासले को नापने के लिए इस्तेमाल किया गया आला जो होता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज हम लोगों ने पढ़ा कि हरकत क्या है, हरकत की कितने अकसाम हैं, हरकत में हम तय करदा फासला क्या है, तय करदा फासला क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चाल किसे कहते हैं, और हरकत में हमने ये भी पढ़ा कि एकसा हरकत, गैर एकसा हरकत, चाल, औसत चाल वगैरह। अगले वीडियो में हम लोग रफ्तार और इसराह के बारे में बात करेंगे, जो 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए बच्चों, 8th में आपको सिर्फ बेसिक्स आएंगे, 10th में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, मगर 9th एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। इसीलिए 9th के चैप्टर्स को कभी भी स्किप मत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और अपने लाइफ टू लाइफ में इसको जोड़िए और इसी तरह से समझते जाइए। और हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे बातें तफसीलन समझ में आए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं आगे की वीडियो में इस रफ्तार और इसरा के साथ। खुदा हाफिज।